नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा, ईपीएस 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। तो जी हाँ दोस्तों, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि की संभावना बताई जा रही है। तो आप पेंशन आपकी 7,500 रुपये हो सकती है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि की संभावना के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, तक आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन 333% वृद्धि की संभावना। नई न्यूनतम पेंशन होगी आपकी 7,500 रुपये। तो कर्मचारी पेंशन जो है ना 1995 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी और अंतिम चरण तक पहुंचा दिया। अब कैबिनेट की बैठक से बड़ा प्रस्ताव पास भी हो चुका है कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कल अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की वृद्धि की संभावना बताई जा रही है 7,500 रुपये तक। इसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशन धारकों की पेंशन में 333% की बढ़ोतरी की संभावना, जिसमें नई न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 रुपये हो सकती है। तो चलिए आप सभी को इस नए अपडेट पर बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये कब तक हो जाएगी। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। तो बने रहे हमारी वीडियो में तक। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी भी कर्मचारी अंतिम सैलरी 15,000 रुपये थी, तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 के आधार पर हो सकती है, जिससे उसे 15,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस दिए। मोदी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस प्रस्ताव से 78 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा, उनकी वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही कि 3 चरणों में पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। जैसे पेंशन बढ़ोतरी को 3 चरणों में लागू कर दिया गया है, जिसमें पेंशन 5,000, 7,000 और 9,000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी, जैसे कि 2 बच्चों को 25 साल तक पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन धारकों के लिए अन्य घोषणा, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 333% की वृद्धि संभावना। वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया गया है। पेंशन पर लगे भेदभाव को खत्म करने के लिए एक नए नियम भी जारी कर दिए गए हैं, जो इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी बताएंगे। और 2003, 2005 और 2010 के रिटायर्ड कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कर्मचारी पेंशन जो ना 95 पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक और रात भरी खबर सामने आ रही है कि 333% की वृद्धि और नई न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये पेंशन धारकों का वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये निर्णय पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार इस पहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर जोड़ गई, उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद जागी। इसी प्रकार जो बताया जा रहा है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे। किसी भी इमरजेंसी काम के लिए केवल 50,000 रुपये अपने अकाउंट से निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया। किसी भी इमरजेंसी में आप अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए की एक साथ निकासी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का लाभ मिलेगा और 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। कई लंबे वक्त की जो मांग सरकार अब पूरी करने जा रही है। जल्दी आपको पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा और इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा भी किया जा सकता है। जैसे पहले आपको ब्याज दर 8.15% की दर से मिलती थी, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में एक बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। कई लंबे वक्त की मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जैसे बताया जा रहा है कि अभी जो महंगाई भत्ते की नई दरें भी लागू हो चुकी है कि जल्दी आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा।
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी दूसरी तरफ से एक अधिक कर्मचारियों को पेंशनों को डीए वृद्धि का इंतजार है। वो पहले खबर आ रही थी कि अब जल्दी इनकी बढ़ोतरी की जाएगी। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशनदार के उनके लिए भी सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। जैसे अभी हाल फिलहाल बताया जा रहा है कि ईपीएस पेंशन स्कीम किन लोगों को मिलती है, ईपीएफ पेंशन कौन है इसके पात्र, इसके बारे में विस्तार पूरा आपको जानकारी बताएंगे। आप भी चाहते हैं कि आपको भी कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ मिले तो पहले इसकी पात्रता के बारे में जानकारी पर आप जरूर करें। आज इस खबर से हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं जो ईपीएस 95 पेंशन के बारे में। 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस की शुरुआत की गई थी। दरअसल ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित किया जाता है और अपने सदस्यों को पेंशन का लाभ प्रदान करवाता है। इस पेंशन योजना का फायदा न केवल सदस्यों को बल्कि उनके परिवार और नामांकित व्यक्तियों को भी मिलता है। अगर ऐसे में आप भी चाहते हैं कि आपको इस योजना का लाभ मिले तो आप इसकी पात्रता के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें, जो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आयु 50 वर्ष से अधिक है। दरअसल ईपीएस पेंशन योजना का लाभ केवल उन ईपीएफओ सदस्यों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक नौकरी की और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लगातार 10 वर्षों तक भाग लिया। तो इसके अतिरिक्त सदस्य की आयु 50 वर्ष से अधिक है तो वह समष्टि पेंशन प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे इस प्रकार पेंशन की गणना, जैसे यदि आप ईपीएफ सदस्य और ईपीएस योजना के तहत अपनी पेंशन की गणना कराना चाहते हैं तो कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। दरअसल पेंशन की राशि दो मुख्य बातों पर निर्भर करती है। पहला, आपने कितने समय तक पेंशन में योगदान दिया और दूसरा, सेवानिवृत्त पहले 60 महीनों की आपकी औसत वेतन कितनी थी। पहले आप ईपीएफ आधारित वेबसाइट ईपीएफ गोइंग इन पर जाएं और ऑनलाइन सेवाओं का विकल्प चुनें और एडीएलआई पेंशन कैलकुलेट के विकल्प का चयन करें और इस विकल्प को चुनने से आपको उपयोगी विधि की समझें और इसके बाद में एडीएलआई पेंशन कैलकुलेट से मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करके पेंशन की राशि गणना करें। तो जी दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार जल्दी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, आपको 7,500 प्लस डीए मिलेगी और साथ में हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। और दिया दोस्तों, जैसे मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको मुफ्त में देगी। इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी और जल्दी आपके अकाउंट में जमा भी किया जाएगा और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।